वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ लास्ट क्लास में हमने हायर परचेज के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। तो ये हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास का, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। और लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। और फिर मैंने आपको एक चीज जाते जाते ये भी बताया था कि लोडिंग क्या होती है। ग्रेजुएशन में लोडिंग वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मली लोडिंग का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सिंपल लैंग्वेज में हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं, ग्रेजुएशन में लोडिंग वर्ड यूज करते हैं, या हम वर्ड यूज करते हैं रिजर्व। तो प्रॉफिट, रिजर्व और लोडिंग, इन सिस्टम के अंदर अब जरा लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, मैं आपके साथ दोस्तों एक बार पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं और ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो आप सब भी मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करें। एक बार लेजर बनाएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक हमारा खत्म। चलिए जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला लेजर, बेटा फर्स्ट लेजर होता है जिसको हम बोलते हैं शॉप स्टॉक अकाउंट। आप मेरे साथ साथ नीट एंड क्लीन बना लीजिए और फिर हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। शॉप स्टॉक अकाउंट, ये पहला अकाउंट होता है। चलिए जरा यहाँ पे देखते हैं। शॉप स्टॉक अकाउंट खत्म, बस इतना सा बनाएंगे। कुछ बातें सर, ये क्या होता है शॉप स्टॉक अकाउंट? पहली बात तो दोस्तों ये बनता है एट कॉस्ट प्राइस। हमेशा याद रखेंगे ये किस पे बनता है, एट कॉस्ट प्राइस। शॉप स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक विद मी, हमारे पास स्टॉक है। यानी सर ये जो स्टॉक है वो किसके पास है, हमारे पास है। स्टॉक विद मी, मेरे पास जो स्टॉक है। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं जरा एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। साल के शुरुआत में मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा था, इस साल मैंने कितना स्टॉक और खरीद लिया, परचेजेस। ये परचेजेस है इस साल, पहले कितना था इस साल और परचेज किया। उसके बाद क्या मैंने इस साल कुछ स्टॉक बेचा है, यस। गुड्स सेंट ऑन HP, हायर परचेज, कितने गुड्स हमारे चले गए। और लास्ट में आएगा बाय बैलेंस CD। सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। अभी बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। सर ये लेजर अकाउंट बन गया, मेरे पास शुरुआत में कितना था और कितना खरीदा, कितने गुड्स मैंने हायर परचेज पे बेच दिए, याद रखना कॉस्ट प्राइस पर, और लास्ट में बचा बैलेंस CD। तो पहला अकाउंट खत्म। दूसरा अकाउंट बनाते हैं। दूसरे अकाउंट का नाम है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। दोनों में डिफरेंस समझोगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सर ये कौन सा स्टॉक अकाउंट है। दोस्तों ये वो स्टॉक है जो हमारे पास नहीं है, स्टॉक विद कस्टमर। ये किसके पास है, ये कस्टमर के पास है सामान। ये क्या लिखा था, स्टॉक विद मी, ये मेरे पास है। और ये मेरा सामान किसके पास है, कस्टमर के पास है। और जब भी कस्टमर के पास रिकॉर्ड करते हैं तो इसको रिकॉर्ड करते हैं इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस का मतलब सेल प्राइस, सेल प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। चलिए यहां भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल से कितना स्टॉक पड़ा था। उसके बाद ये जो आपने गुड्स सेंड करे हैं, ये गुड्स सेंड इधर आ जाएंगे। आपने गुड्स सेंड करे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज। जो आपने गुड्स बेचे हैं वो उनके पास चले गए।
उसके बाद यहाँ पे आता है, लास्ट क्लास में बताया था कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी अब ड्यू हो गई। जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती हैं वो चला जाता है HP डेटर्स में। ये हमारी इंस्टॉलमेंट क्या हो गई हैं, ड्यू। और जो बच गया वो होता है बैलेंस CD। और बैलेंस CD का मतलब ये है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स अभी तक इस साल नॉट ड्यू, अभी तक ड्यू ही नहीं हुई, कितनी ड्यू हो गई हैं और कितनी अभी तक ड्यू हुई नहीं है। फिर बनाएंगे हम नेक्स्ट अकाउंट HP डेटर्स अकाउंट। अब हमारा बनेगा डेटर अकाउंट। और डेटर अकाउंट में सेम कहानी, क्या हमारे पास शुरुआत में डेटर्स थे, ओपनिंग बैलेंस। फिर आप ये देखो, ये HP डेटर है, इधर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, HP स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ से आया है, HP स्टॉक अकाउंट से आया है। इसका मतलब ये क्या है, ये वो है जितनी इंस्टॉलमेंट इस साल ड्यू हो चुकी हैं। इस साल टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं। क्वेश्चन के थ्रू बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो डोंट वरी, बस अभी नोटिंग पे समझेंगे। अब जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई हैं, अगर आपको कुछ पैसा मिल गया, जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई हैं अगर उनमें से आपको कुछ पैसा मिल गया तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट रिसीव्ड, ये पैसा आपको मिल गया। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आपको अभी तक ना मिला हो, बैलेंस CD। बैलेंस CD का क्या मतलब है, इस बैलेंस CD का मतलब है ड्यू, ड्यू तो हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड। ये पैसा ड्यू तो हो चुका है मगर अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये बन गया HP डेटर अकाउंट। और उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट जिसका नाम होता है HP एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये नई नई चीजें आप सीखेंगे और इसको सिंपल भाषा में HP एडजस्टमेंट अकाउंट को पता है क्या बोलते हैं, अभी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कितना प्रॉफिट कमाया आपने हायर परचेज पर, ये वो है HP एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी सिखाएंगे, इसको खाली छोड़ते हैं। और लास्ट अकाउंट, लास्ट अकाउंट देखो कौन सा बनेगा दोस्तों, लास्ट अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है HP गुड्स रीपोजेस, रीपोजेस अकाउंट। यानी यहाँ पे सर गुड्स रीपोजेस हो जाते हैं, अगर आपने गलती करी तो फिर ये वाला अकाउंट बनाया जाएगा गुड्स रीपोजेस वाला। तो इन दो को हम क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, अभी आपको मीनिंग समझाऊंगा सारी बातें। पहले मुझे बताइए क्या आप सबने इतना नोट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। जी मुझे बताइए फटाफट, बेटा हैव यू रिटन एवरीथिंग। बताइए मुझे फटाफट। यस निष्ठा ने लिख लिया है बेटा, बाकी सब बच्चे बजाइए। खुशी ने भी लिख लिया। और देखते हैं हमारे साथ और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। जी चलिए आप दोनों ने लिख लिया और हम जरा स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन। अब आप नोट नहीं करेंगे, अब आप समझने पे ध्यान देंगे, फिर मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा नोटिंग के लिए। ये रहा एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं सर इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है तो पूरा फोकस रखेंगे। P sells goods on higher purchase basis। P सामान बेच रहा है, यानी P कौन हो गया, हायर वेंडर। और आपको हायर वेंडर की ही बुक्स बनानी है। P कौन हो गया है, हायर वेंडर, इसी की बुक्स बनानी है।
द प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 50%, यानी जितनी कॉस्ट होती है उसका 50% प्रॉफिट में आप बेचते हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस 50%। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। अब आपको क्या सीखना है? लेजर अकाउंट। बेटा 1 मिनट जरा पॉज लेते हैं। लेजर अकाउंट्स के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको पता है लेजर्स मैंने अभी भी पीछे बनाए हैं। सिस्टम कौन सा है? स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत तसल्ली से समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 ईयर एंड है। अब यहाँ पे कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं, ध्यान से देखो। अप्रैल 1, अप्रैल 1, अप्रैल 1, ये तीनों जो बैलेंसेस हैं दोस्तों 1 अप्रैल के हैं, यानी ये कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। और उसके बाद ये नीचे वाले जो बैलेंसेस हैं दोस्तों ये 31 मार्च के हैं, यानी ये कौन से बैलेंसेस हैं? क्लोजिंग। तो ऊपर ओपनिंग बैलेंसेस है, नीचे क्लोजिंग बैलेंसेस है। दिक्कत बस आपको यहीं आएगी, कॉस्ट प्लस 50%। तो इसको समझेंगे सर इसका क्या मतलब है। इसके लिए हम एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट अगर 100 रुपए है, कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो 50% का प्रॉफिट है, तो 50 का प्रॉफिट हो गया। आपको पता है सेल प्राइस कितनी हुई? सेल प्राइस हुई 150। ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है और ये सेल प्राइस है जिसको इनवॉइस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब जरा समझेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है। आइए जरा ध्यान से। 1 अप्रैल स्टॉक एट शॉप, शॉप पे पड़ा है सामान और कॉस्ट कितना सामान पड़ा है? 36,000। 1 अप्रैल को स्टॉक एट शॉप, तो ये रहा आपका शॉप स्टॉक अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर। 1 अप्रैल को हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा था शॉप पे? 36,000 का स्टॉक पड़ा था। फिर देखते हैं 1 अप्रैल को और क्या है। स्टॉक आउट विद कस्टमर्स, और आपको पता है कस्टमर्स पे हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? सेलिंग प्राइस पर। तो 18,000 का स्टॉक कहाँ पड़ा है? कस्टमर के पास। तो ये हम डालेंगे एचपी स्टॉक अकाउंट पर, स्टॉक विद कस्टमर्स। ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है? 18,000। इतना सामान आपकी दुकान पे रखा है 36,000 का, और इतना सामान आपके कस्टमर्स के घर पे रखा हुआ है। इसका बस ये मतलब होता है 1 अप्रैल को डेटर, पिछली बार के ओपनिंग डेटर कितने हैं? 10,000। यानी सर एचपी डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10,000। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। और आगे चलते हैं। अब चलते हैं 31 मार्च को क्लोजिंग। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, इस साल आपको कैश रिसीव हुआ है 1,20,000। बताओ कहाँ आएगा? बेटा डेटर से आपको क्या रिसीव हुआ है? कैश। तो आप बैंक की जगह क्या लिख देना? कैश। कितना रिसीव हुआ है? 1,20,000। इतना आपको रिसीव हुआ है। और आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है सर? गुड्स रीपोजेस। अभी मैंने आपको बताया नहीं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। बेटा गुड्स रीपोजेस अभी छोड़ दो। HP डेटर्स एट द एंड ऑफ ईयर, डेटर एंड में कितने हैं? 18,000। तो ये देखो डेटर्स बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितने हैं? 18,000। और देखते हैं सर, स्टॉक एट शॉप एट द एंड ऑफ ईयर कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000। स्टॉक एट शॉप 40,000। तो ये हमारे पास शॉप स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है 40,000। जो जो इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं बस। फिर कह रहे हैं स्टॉक आउट विद एचपी कस्टमर्स, कस्टमर्स के पास भी स्टॉक है, सेलिंग प्राइस पर ही होता है 60,000 का। ये बैलेंस सीडी है, तो बैलेंस सीडी ये दे रखी है 60,000 स्टॉक विद कस्टमर्स। और चलते हैं।
परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने 1,20,000 का और सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेज यहाँ आती है 1,20,000। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, सिर्फ एक रह गया है गुड्स रिपोजेस और दूसरा रह गया है ये वाला पॉइंट, दैट्स इट। पहले जरा समझते हैं बात को दोस्तों, जरा फटाफट टोटल करते हैं, टोटल का काम स्टार्ट। 1,20 और 136, ये कितना आ गया? ये आ गया 156, और 156 में से अगर हम 40,000 माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,16,000। गुड सेंट कितना आ गया? 1,16,000। ये गुड सेंट यहाँ चला जाएगा 1,16,000। यानी इस साल आपने इतना सामान हायर परचेज पर बेचा है 1,16,000 का। अब इसका टोटल करते हैं, 1,16 और 1,18 कितना हुआ बताइए जरा मुझे। बेटा चेक करो क्या मेरी टोटलिंग सही है, फटाफट बताएंगे। और मैं जल्दी से देखता हूँ, एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया हुआ है, जल्दी से बताओ क्या ये टोटल सही है हमारा? यस, ये टोटल अगर सही है 1,34,000, तो उसमें से 60,000 माइनस करते हैं। 134 माइनस 60,000, कितना डिफरेंस बचा? दिस इज कॉल्ड 74,000। ये डेटर है, ये डेटर में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे 74,000। ये डेटर्स में हमारे ट्रांसफर हो गए 74,000। यहाँ तक बात समझ आ गई है आपको? सारी की सारी हमने इंफॉर्मेशन डाल दी इसके अंदर। अब देखते हैं कहानी को आगे। पहले मुझे यहाँ तक बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या हुआ है पहले ये बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट आपको किसी को? दोस्तों मैंने अभी तक सारे अकाउंट क्लोज कर दिए हैं, एचपी डेटर को अभी क्लोज नहीं किया है, और एचपी एडजस्टमेंट ये सिखाना है आपको। और क्या सिखाना है? गुड्स रिपोज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्या होता है जरा इसको समझते हैं। पहले हम सीखते हैं गुड्स रिपोजेस छोड़ो, पहले हम सीखते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके लिए आपको ये अकाउंट को ध्यान में रखना है। पी एंड एल अकाउंट सीखने के लिए आपको कौन सा अकाउंट ध्यान में रखना है? स्टॉक अकाउंट। मीनिंग समझते हैं, बैलेंस पीडी। पहले मैं अब इसके जगह आपको ये भी समझा देता हूं। 100 रुपए की कॉस्ट थी, 50 रुपए का प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस हो गया 150। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बता सकते हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, बेटा 50% तो कॉस्ट के ऊपर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट है, सेल्स के ऊपर। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर सेल कितनी है, सेल है 150, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 50 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 33.33%। हम ये भी बोल सकते हैं कि सर ये 33 का मतलब होता है 1/3। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा 1/3, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 33.33%। तो ये है आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स, याद रखना 1/3। अब जरा चलते हैं स्टार्टिंग में, ध्यान से देखना ये किस पे बनता है? ये बनता है इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है सारी। स्टार्टिंग में मेरे पास 18,000 का स्टॉक था कस्टमर के पास। इस साल इसका मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो मेरे पास 18,000 का स्टॉक कस्टमर्स के पास पड़ा था, इस साल मुझे क्या मिलेगा? इस साल मुझे मिलेगा इसके ऊपर प्रॉफिट। तो मैं जरा देखता हूं इस 18 पे मेरे पास कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक
रिजर्व, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट, लोडिंग 18,000 पे दोस्तों मुझे कितना प्रॉफिट इस साल मिल जाएगा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फिर मैंने इस साल और सामान बेचा, मैंने हायर परचेज पर और सामान बेचा, तो इस पर मुझे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने यहाँ लिखा HP स्टॉक रिजर्व या सेंट रिजर्व, इस पर कितना प्रॉफिट मिल जाएगा मुझे। तो जरा आप बता सकते हो 18,000 सेल प्राइस है, इस पर कितना प्रॉफिट होगा? बेटा लगाओ दिमाग। ये देखो कितना प्रॉफिट निकाल के सिखाया था मैंने आपको, प्रॉफिट होगा 1/3, प्रॉफिट 1/3 है और ये 18,000 है, तो 18,000 का जरा 1/3 बताना कितना हुआ? 18,000 का 1/3 हुआ 6,000, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही सर 1,16,000 भी सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर प्रॉफिट कितना है? हाँ बेटा इसके अंदर प्रॉफिट कितना है? अब जरा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब समझना जरा सर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई। ये 1,16,000 अब जो गलती करी है वो गलती हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये जो मैंने 1,16,000 निकाला है, ये मैंने कहाँ से निकाला था? ये मैंने निकाला था यहाँ सर, ये 1,16,000 उसको हमने यहाँ पे डाल दिया था। बट सर दिक्कत क्या थी, यहाँ पे तो 1,16,000 कॉस्ट पे था और आपने उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। बट यहाँ पे किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं? इनवॉइस प्राइस, यानी सर ये वाला प्राइस तो गलत है, ये तो कॉस्ट प्राइस है। आप मुझे बताएंगे सेलिंग प्राइस। तो ये रीजन था इस क्वेश्चन को कराने का, जिससे गलती अब आपको हमेशा ध्यान रहेगी कि ऊपर कॉस्ट पे था और आपने नीचे भी किस पे रिकॉर्ड कर दिया? कॉस्ट पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सेलिंग प्राइस। तो आओ जरा मेरे साथ, 1,16,000 तो दोस्तों कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना था? अब कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट बताओ मुझे। ये देखो ध्यान से, कॉस्ट के ऊपर तो 50% का प्रॉफिट है, 50% का प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर। तो जरा देखें 1,16,000 का 50% कितना हुआ? कितना हुआ ये हुआ दोस्तों 58,000। अब आएगी एक्चुअल फिगर, इसका मतलब सर ये चीज गलत है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब सर ये भी हमने गलत निकाला। मैं दोस्तों जरा कैलकुलेटर लेके आता हूं, बट मैं चाहता हूं आपको ये समझ आना चाहिए मैंने गलत क्यों करा, आपको समझाने के लिए। अब हमने इसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट भी जोड़ दिया, अब हमारा एक्चुअल आएगा सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1,16,000, 1,16,000 प्लस 58,000। तो एक्चुअल में जो हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 174। और सर अगर ये 174 है तो ये भी गलत हो जाएगा। 174 प्लस 18,000 ये आ गया 192। 192 में से हम माइनस कर देते हैं 60,000, तो ये हमारा आंसर आएगा 1,32,000। और ये 132 है तो इधर भी कितना आएगा? 1,32,000। तो आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि सर एक मिस्टेक से हमारा क्या क्या इम्पैक्ट है। अब ये बात हमेशा याद रहेगी कि सर यहाँ इनवॉइस प्राइस आता है और यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था ओपनिंग के अंदर इतना प्रॉफिट था और इसके अंदर अब आपको दिख रहा है इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, इसके अंदर है 58,000 का प्रॉफिट। तो इतना इस पे कमाएंगे इस साल, इतना और कमाएंगे। अब ऐसे ही समझो आप मेरे साथ, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर प्रॉफिट इस साल नहीं मिलेगा बेटा, ये इसके ऊपर प्रॉफिट इस साल नहीं मिलेगा बिकॉज ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। इस पर प्रॉफिट पता है कब मिलेगा? अगले साल, इस पर अगले साल मिलेगा। तो इसलिए हम इसका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इसका प्रॉफिट हटा रहे हैं, इनका जोड़ रहे हैं और इसका प्रॉफिट हटा रहे हैं।
अब क्वेश्चन ये है 60,000 पर कितना प्रॉफिट होगा। ये है सेलिंग प्राइस, याद रखना सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कितना था। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट था 1/3, तो 60,000 का 1/3 होता है 20,000। ये हमने हटा दिया, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, आपने कितना प्रॉफिट कमाया है ऑन हायर परचेज। ये आएगा आपका फाइनली प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन हायर परचेज। तो ये तो हमारा हो गया सर एक बेसिक क्वेश्चन, कितना प्रॉफिट पिछले साल का है, इतना और कमाएंगे, इतना प्रॉफिट हम अगले साल कमाएंगे, तो इसको हटा दो, फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा एचपी का। और अब स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या कहता है सर, जिसके लिए हमें क्वेश्चन पिक करा। दोस्तों इसका मतलब समझना, ये कहता है कि गुड्स आपने रीपोजेस कर लिए। आप कौन हो, आप हो हायर वेंडर। आप गुड्स उठा के ले गए, गुड्स इसलिए उठा के ले गए, उसने पक्का कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी। कुछ इंस्टॉलमेंट्स थी जो ड्यू हो चुकी थी 4,000 की, बेटा याद रखना ड्यू हो चुकी थी, 4,000 की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी जो आपने नहीं दी। इतनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी जो आपने नहीं दी, इसलिए उन्होंने क्या कर लिए, गुड्स रीपोजेस कर लिए। तो पहला क्वेश्चन ये, सर ये कितनी इंस्टॉलमेंट थी, ये ड्यू 4,000। अब क्वेश्चन ये है, इंस्टॉलमेंट ड्यू कहाँ आती है। अगर आप ध्यान से देखो तो डेटर का मतलब ही क्या होता है, डेटर का मतलब होता है ये इंस्टॉलमेंट्स हमारी क्या हो गई हैं, ड्यू। इतनी इंस्टॉलमेंट हमारी ड्यू थी, इतना पैसा मिल गया, इतना पैसा नॉट रिसीव्ड, अभी तक नहीं मिला, अगले साल मिलेगा। और कुछ लोगों ने दोस्तों गलती कर दी, डिफॉल्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें एक नई चीज सीखनी है, दिस इज कॉल्ड गुड्स रीपोजेस। इतनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी, ड्यू हो चुकी थी 4,000 की, बट आपने नहीं दी। ये ड्यू है बट नॉट पेड, 4,000 की दोस्तों गलती है, 4,000 की इंस्टॉलमेंट है। अगर सर ऐसे ही ये ड्यू थी जो नहीं दी, ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉट ड्यू हो। नॉट ड्यू होती तो वो यहाँ आती, जैसे यहाँ लिखा होता है नॉट ड्यू, तो वो यहाँ आता गुड्स रीपोजेस। एक ऐसा क्वेश्चन और भी कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब सर 4,000 की गलती थी और ये सामान उठा के हम अपने घर ले गए, इसे कहते हैं एचपी गुड्स रीपोजेस। 4,000 का सामान हम घर ले आए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एचपी डेटर अकाउंट। अब 4,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे डेटर से, इतने का सामान आप उठा के ले आए। अब इसका क्या करा, इसकी वैल्यू की गई, बेटा मार्केट में इसकी वैल्यू की गई, 4,000 की सामान था, उसकी वैल्यू कितनी की गई, 1,200 रुपए। इट मींस यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस सीडी, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,200 रुपए। आप सोचो 4,000 रुपए लेने थे मुझे, उसकी मार्केट में सिर्फ 1,200 की वैल्यू है, बताओ मुझे कितना लॉस हो गया। यहाँ पे दोस्तों मुझे लॉस हो गया ऑन रीपोजेशन। पता है कितने का लॉस हो गया, 2,800 रुपए का लॉस हो गया। ये 2,800 रुपए का मुझे लॉस हो गया इस वजह से कि उसने क्या करा था, डिफॉल्ट किया था। उसने क्या करा था, डिफॉल्ट किया था, इस वजह से मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब क्वेश्चन ये है, एक तरफ आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हो और एक तरफ आपको लॉस हुआ है। चेक करें एक बार प्रॉफिट कितना है, इसका जरा टोटल करें, 58 और 6, ये आ गया 64,000। 64,000 यहाँ लिखते हैं 64,000, तो 64 में से 20 गए तो कितना प्रॉफिट आया, 44। अब 44 का प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस कितने का है, 2,800 रुपए का। तो अगर ध्यान से देखोगे
ध्यान से अगर देखें, इसमें से इसे माइनस करा, 44,000 का प्रॉफिट है, माइनस लॉस कितना था 2,800। ये आपका नेट आंसर है, ये नेट प्रॉफिट है जो आपको होना चाहिए। और ये नेट प्रॉफिट पता है कितना, यहाँ लिख लेते हैं, ये नेट प्रॉफिट है 41,200। दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये इतना आना चाहिए 41,200। अब इसका प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, अगर यहाँ लॉस होता है तो लॉस को आप यहाँ पे ऊपर दिखा दो, अपने आप ही आंसर हमारा सही आ जाएगा। हम यहाँ दिखाएंगे लॉस ऑन रीपोजिशन। कितना लॉस हुआ है, हमें 2800 रुपए का लॉस हुआ है। और अब फाइनली जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 41,200। ये है आपका फाइनल प्रॉफिट ऑन एचपी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं इसके अंदर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये दोबारा से हैबिट हो जाए कि सर हाँ, हमें ये कैसे ट्रांसफर करना पड़ता है, तब इसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में आप ये देखो, आपने सामान पहले कितना था 18,000 का, इस बार और कितना बेचा 174। इट मींस 18,000 का सामान पहले ही कस्टमर के पास पड़ा था। मैं कुछ आपको लॉजिक बताना चाहता हूं, 174 का आपने और भेज दिया। इस टाइम टोटल 174 और 18 कितना होता है, ये हो गया 2000, 1,92,000 का सामान किसके पास है, स्टॉक विद कस्टमर। लॉजिक पर ध्यान देना, 192 का सामान किसके पास है, कस्टमर्स के पास। इसमें से, इस सारे सामान में से इस साल ड्यू कितना हुआ, जितना ड्यू होता है उतना ही आपके पास राइट होता है टू रिसीव। जितना पैसा ड्यू हो चुका है उतना ही आप हकदार होते हो मांगने के। अब आप बताओ इस साल ड्यू कितना हुआ था, ड्यू हुआ था 1,32,000। तो 1,32,000 का अमाउंट ड्यू हो चुका था जो आप मांग सकते हो। और क्या आप मुझे बता सकते हो इस पर कितना प्रॉफिट होगा, इतना पैसा मांग सकते हो, उस पर प्रॉफिट कितना होगा। मैं क्या लिखूंगा, 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, इसका 1/3 हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। जरा करें एक बारी, 132 मेरे पास राइट है पैसे मांगने का, और उस पर प्रॉफिट कितना है, उस पर मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 44,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। और एक एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट करने की वजह से मैंने उसके गुड्स रिपोजेस कर लिए, और उसमें मुझे नुकसान कितना हो गया, गुड्स उठाने में मुझे नुकसान हो गया 2,800 रुपए। तो मेरा फाइनली नेट प्रॉफिट, पता है मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 41,200। दोस्तों ये लॉजिक था, ये शॉर्टकट था। और चेक करो, आपने भी पहले नेट प्रॉफिट कितना निकाला था, 41,200। हमारा भी शॉर्टकट कितना आ रहा है, 41,200। तो शॉर्टकट तो मैंने आपको बता दिया, बट पेपर में आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आप बच्चों को अभी होमवर्क में दूंगा, आप ट्राई करना, और मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको भेज देता हूं। दोबारा से कोशिश करेंगे सेम क्वेश्चन की, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, होपफुली नेक्स्ट क्लास में।